हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि मादा युग्मोद्भिद है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने नर युग्मोद्भिद की संरचना जिसमें कि परागकण की संरचना पढ़ी, नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन जिसमें कि आपने परागण से पूर्व का परिवर्धन और परागण से पश्य का परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद जो कि पुष्प का जायांग वाला भाग होता है, स्त्री जन्नांग का भाग होता है, वो मादा युग्मोद्भिद होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र होता है वो मादा जन्नांग का ही होता है। जो बीच वाला भाग होता है सबसे बाहर की ओर होता है बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग व जायांग। तो सबसे अंदर की ओर जो भाग होता है वो मादा युग्मोद्भिद जायांग का भाग होता है। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर और जो जायांग होती है इसकी इकाई होती है अंडक। पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक। जो अंडक होता है, जो मादा युग्मोद्भिद का अंडक होता है, जिसे आप जायांग भी कहते हैं, वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जैसे कि डायग्राम है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है वर्तिकाग्र, ये वाला भाग वर्तिका। इससे सबसे नीचे वाला पॉइंट वो अंडाशय। अंडाशय वह भाग होता है जहाँ पर बीजांड पाए जाते हैं और पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि जो परागकण होते हैं वो पराग नलिका बनाते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं और पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो अंडक है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। मैंने आपको बताया ये वाला भाग है अंडाशय। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है जिन्हें कि आप बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। बीजांड को आप गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसे कि नर युग्मोद्भिद में जो पुमंग था, पुंकेसर था, उसको आप लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो मादा युग्मोद्भिद में बीजांड को क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से एक व्रंत के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिक कहते हैं। बीजांड व्रंत का ऊपरी भाग फुला हुआ होता है जिसे रेफी कहते हैं। जैसे कि डायग्राम है, रफली से आपको बना के समझाया। ऊपर वाला भाग वर्तिका, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो ये अंडाशय का भाग है, बाहर वाला ये जो भाग है अंडाशय का है। और जो अंडाशय की जो भित्ति है, तो अंडाशय की भित्ति से जो ये व्रंत है, अभी आपने पढ़ा है बीजांड अंडाशय भित्ति से एक व्रंत द्वारा जुड़ा है, मतलब ये वाला पूरा भाग बीजांड का है। तो जो बीजांड है अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान पर जुड़ रहा है उस स्थान को, उस भाग को बोलेंगे बीजांड व्रंत। मतलब ये जो बीजांड है ये अंडाशय की भित्ति से जिस व्रंत के द्वारा जुड़ रहा है उसे बोलेंगे बीजांड व्रंत। अब बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है, मतलब कि ये बीजांड व्रंत है और ये बीजांड है। तो बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर, मतलब इस वाले पॉइंट पे जिस स्थान पे जुड़ेगा उस भाग को बोलेंगे नाभिक। बीजांड व्रंत का ऊपरी भाग फुला होता है, जिससे मतलब जो बीजांड व्रंत है इसका जो ऊपर भाग है वो कैसा होता है? फुला हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेफी। ठीक है, अब है बीजांड काई। यह मुख्य भाग होता है जो मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है और आवरणों द्वारा घिरा रहता है। ये सारे बीजांड की संरचना के भाग है। फर्स्ट है बीजांड काई, सेकेंड है अध्यावरण। बीजांड काई 2 आवरणों द्वारा घिरा रहता है जिन्हें बाह्य व आंतः आवरण कहते हैं। थर्ड है बीजांड द्वार। बीजांड काई अध्यावरणों द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं घिरा और रहता, बल्कि एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। भ्रूण कोश, यह मादा युग्मोद्भिद भाग होता है। इसमें अंड समुच्चय, प्रतिमुखी कोशिका व ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब ये जो सारी डेफिनेशन है वो किससे संबंधित दी हुई है? बीजांड से संबंधित परिभाषाएं दी हुई है। और जो पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है।
इसको एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में मैंने आपको बताया कि जो बीजांड होता है वो अंडाशय की भित्ति से जिस व्रंत से जुड़ता है, मतलब ये जो व्रंत है उस व्रंत को बोलेंगे बीजांड व्रंत। ठीक है। अब बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है, इस वाले भाग से जुड़ता है, मतलब कि इस वाले भाग से जुड़ता है, उस भाग को बोलेंगे नाभिका। अभी आपने पढ़ा है कि जो बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। आधारीय भाग निभाग कहलाता है, मतलब कि ये वाला जो भाग ऊपर का भाग ये निभाग कहलाता है। अध्यावरणों द्वारा घिरा रहता है, अध्यावरणों द्वारा घिरा रहता है। दो अध्यावरण होते हैं, एक तो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है दो अध्यावरण, एक तो बाहर वाला और एक अध्यावरण होता है। जो बीजांड है अध्यावरणों द्वारा घिरा रहता है, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। ठीक है। और अध्यावरण जिस स्थान पर एक छिद्र होता है, मतलब जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाए जाते, उस स्थान को बोलते हैं बीजांड द्वार। आधारीय भाग निभाग और जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होते उसे बोलते हैं बीजांड द्वार। अब ये वाला भाग होता है बीजांड काय, जो कि मुख्य भाग होता है बीजांड का। और ये क्या किसका बना होता है? मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, और ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब जो ये बीच वाला भाग होता है भ्रूण कोश, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है भ्रूण कोश, ये किसका भाग होता है? मादा युग्मोद्भिद का भाग होता है भ्रूण कोश। ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि भ्रूण कोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऊपर की ओर प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे की ओर 2 कोशिकाएं तो होती है सहायक कोशिका और एक होती है अंड कोशिका, और बीच में जो 2 केंद्रक होते हैं वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो बीजांड की संरचना को आप किस प्रकार पढ़ सकते हो कि जो बीजांड अंडाशय भित्ति से जिस व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड है अध्यावरण द्वारा घिरा रहता है, 2 अध्यावरण द्वारा, बाह्य में अंत्य अध्यावरण। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। जिस स्थान पर अध्यावरण का आवरण नहीं होता, एक छिद्र होता है, उसे बोलते हैं बीजांड द्वार। और जो सबसे ये बीजांड का भाग मुख्य भाग होता है, जो कि मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, और इसे में ही भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं और द्वितीय केंद्र। आपकी बुक में भी सेम यही बताया गया है जो मैंने आपको बताया है, ये बुक वाला भी देख लेते हैं। बीजांड गोलाकार आकृति वाली संरचना होती है, इसका मुख्य भाग मृदुत की कोशिका का बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया बीजांड का ये वाला भाग बीजांड का है। बीजांड का एकल या दोहरे आवरण से घिरा रहती है, इस आवरण को अध्यावरण बताया कि दोहरे आवरण से बाह्य और अंत्य अध्यावरण। बीजांड के बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण, आंतरिक आवरण को अंत्य अध्यावरण कहते हैं। बीजांड काय को घेरने वाले इन अध्यावरणों की संख्या के आधार पर बीजांड एक अध्यावरणीय, द्विअध्यावरणीय या अध्यावरणीय, मतलब कि जो बाहर वाले अध्यावरण है उसके आधार पर इनको एक अध्यावरणीय, मतलब जिसमें अध्यावरण 1 उसे 1, जिसमें 2 है 2, और जिसमें नहीं उसे अध्यावरणीय। बीजांड का शीर्ष भाग एक छिद्र के रूप में अध्यावरण से मुक्त रहता है। मैंने आपको बताया जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाए जाते, एक छिद्र पाया जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के सामने स्थित बीजांड के आधार भाग को निभाग। मैंने आपको बताया बीजांड का जो आधारीय भाग होता है उसे बोलते हैं निभाग। निभाग अध्यावरणों के उत्पत्ति स्थल होते हैं, मतलब इस वाले भाग से ही अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। बीजांड द्वार के पास बीजांड काय में भ्रूण कोश पाया जाता है। जो बीजांड द्वार है इसके पास बीजांड में क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। प्रारूपिक भ्रूण कोश 7 कोशिकीय होते हैं और 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसे मादा युग्मोद्भिद। जो भ्रूण कोश होते हैं उसे मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें अंड समुच्चय, मतलब जो बीजांड द्वार की ओर कोशिकाओं का समूह होता है, ये वाला जो भाग है इसे बोलेंगे अंड समुच्चय। अंड समुच्चय की 2 कोशिकाओं को सहायक और एक को अंड कोशिका, मतलब ये जो बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका होती है उन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। और अंड समुच्चय में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका। इसमें 3 है, इस प्रकार की व्यवस्था है। जो नीचे वाली उन्हें सहायक और जो ऊपर वाली उसे अंड कोशिका, और तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय।
ठीक है। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती है। ये तो बीजांड द्वार की ओर वाली जो कोशिकाएं जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग है निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। मध्य भाग की कोशिकाओं को केंद्रीय कोशिका, जो बीच वाले भाग की कोशिकाओं को बोलते हैं केंद्रीय। इसे केंद्रीय, इसे प्रतिमुखी और इसे अंड समुच्चय। केंद्रीय कोशिका में पाए जाने वाले 2 अगुणित केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। मतलब जो 2 अगुणित केंद्रक होते हैं, द्वितीय केंद्रक है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अगुणित केंद्रकों को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो दोनों ध्रुवीय केंद्रक निषेचन से ठीक पहले आपस में जुड़े द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसे द्वितीय केंद्रक। मतलब कि इसमें जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जब पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है उसमें पहले आपस में जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, द्वितीय केंद्रक का। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस इसकी संरचना रिपीट कर देती हूँ। ये है एक बीजांड की संरचना। बीजांड कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय में। अंडाशय किसका भाग होता है, मादा जननांग या मादा युग्मोद्भिद का भाग होता है। बीजांडवंत वह भाग होता है जो अंडाशय भित्ति से ग्रंथ द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नाभिका वह भाग होती है बीजांडवंत बीजांड से जिस स्थल पर या जिस स्थान से जुड़ता है। बीजांडद्वार वह भाग होता है जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, उस स्थान को एक छिद्र के रूप में पाया जाता है, इसे बीजांडद्वार कहते हैं। निभाग वह भाग का होता है जहाँ आधारीय भाग होता है, बीच वाला भाग होता है बीजांड का है, जो कि मुख्य भाग होता है और इसमें ये मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश, जो कि सबसे मुख्य भाग होता है। भ्रूण कोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड समुच्चय कोशिकाएं और ध्रुवीय कोशिकाएं या ध्रुवीय केंद्र। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है वो निभाग की ओर स्थित होती है और जो अंड समुच्चय कोशिकाएं होती है वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। और बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जो कि निषेचन से ठीक पहले द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण।